देखो दोस्तों, इस साल सावन में खेसारी लाल यादव का तमाम गाना आया, लेकिन कोई भी गाना उस लेवल तक नहीं बजा जिस लेवल तक खेसारी लाल यादव का फैन बेस है। सही बात है। देखो दोस्तों, खेसारी लाल यादव भी मतलब चुप नहीं बैठे, वो भी एकदम तमाम कोशिश किए कि हमारा गाना बजे, यहाँ तक कि भाई साहब जातिवाद भी किए, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव का गाना फ्लॉप पे फ्लॉप रहा। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखो दोस्तों, हमको लगता है कि खेसारी भैया और खेसारी भैया के पूरे टीम मेंबर इस साल सावन में शंकर भगवान के बूटी मतलब गांजा भांग पी के एकदम नशे में हो गए थे लो, और किसी राइटर के पास कॉल कर रहे थे लो और कह रहे थे लो, हेलो गाना लिखे हो बोलबम का? तो राइटर कह रहा था कि हाँ सर लिखे हैं। तो ये लोग कह रहे थे ठीक है लेकर आओ। तो वो कहता था कि सर एक बार देख लीजिए गाना कैसा है। अरे कैसा भी गाना हो लेकर आओ, हम गा देंगे, सब गाना बजेगा। अच्छा, ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे गाना को, एकदम मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे कि कैसा गाना है। कैसा भी गाना राइटर लेकर आ रहा था और ये भाई साहब गा दे रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि पब्लिक ने मारा फुसका और गाना हो गया फुस। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। फिर भैया खेसारी लाल यादव को आता है गुस्सा और सोचते हैं कि अरे इस साल तो सावन में हमारा कोई भी गाना नहीं बजा उस लेवल का। फिर खेसारी भैया अपने नशे से मतलब बाहर आते हैं और कहते हैं कि राइटर साहब, पूरा 50-60 वो राइटर के पास कॉल करते हैं और बुलाते हैं, कहते हैं कि कौन कौन बोलबम का गाना लिखा है। सबका गाना देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हाँ ये गाना अच्छा है। फिर खेसारी भैया गाते हैं ये वाला गाना, रोपल बा फूल बेल पाता है मजनुआ के हाथ है में। और भैया सच में ये गाना आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हर जगह इसी गाने का चर्चा होने लगा कि वाह खेसारी लाल यादव का क्या गाना आया, मतलब एकदम सबका दिल खुश हो गया एकदम। मतलब ये हुआ खेसारी लाल यादव का लेवल का गाना। देखो गाना इतना अच्छा था कि लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया इस गाने को कि गाना 1 नंबर पे ट्रेंड करने लगा। सही बात है। अब देखो ये गाना इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गया तो खेसारी भैया सोचे अरे वाह, तब तो एक और अच्छा गाना गाना पड़ेगा। तब खेसारी भैया ने एक और गाना आज सुबह में लॉन्च किया है, जिस गाने का नाम है भांग के स्वाद। भांग के स्वाद में तमाचा हो। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी गाने का चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजे एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। देखो दोस्तों, खेसारी लाल यादव का आज सुबह में जो गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम है भांग के स्वाद, इस गाने के बारे में आपको एक बात बता दूं, इस गाने को खेसारी लाल यादव भी गाए हैं। साले तू। आइए सबसे पहले इस गाने के स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलो भाई दोस्तों, इस गाने का स्टोरी ये है कि एक लड़की भांग बेच रही होती है। हाँ, वही भांग जो सावन में भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। इसी भांग को कुछ लोग गांजा के रूप में मतलब मिला विला के काजन में पीते खाते हैं। तो मतलब ये बेच रही होती है और खेसारी भैया से जाकर कहती है कि भांग ले ला, भांग ले ला, भांग ले ला, भांग ले ला। सावन में एकरे मांग बाबे भांग ले ला। स्वाद के अंदाजा नहीं है तो खेसारी भैया कहते हैं भांग के स्वाद में तमाचा हो, बड़ी ताजा हो। मतलब सीधा कहा जाए तो इसका भांग खेसारी भैया को पसंद आ गया है। मतलब खेसारी भैया कहते हैं कि तेरा भांग के स्वाद में बड़ी माजा बा हो। देखो दोस्तों, मैं सीधा सीधा बताऊं तो इस गाने का स्टोरी यही है कि एक लड़की भांग बेच रही है और उसका स्वाद खेसारी भैया चख के बता रहे हैं ऐसा तुम्हारा भांग का स्वाद है। अच्छा दोस्तों, बात करें इस गाने के फीमेल सिंगर के बारे में तो इस गाने में गाई है शिल्पी राज और गाना वेब म्यूजिक से आया है। वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक, गाना भी ठीक है। गाना आपको बता दे कि एक गाना आया था खेसारी भैया का कुछ दिन पहले, अभी आम के सीजन में, तोरा आम के स्वाद बड़ी खटक है बा, बाकी हटक है बा। गाना काफी ज्यादा वायरल गया था और बहुत जगह मतलब हर जगह गाना बज रहा था। उसी गाने का सेम टू सेम कॉपी है। मतलब आम को भांग बना दिया गया कि तारा भांग के स्वाद मतलब ताजा बा माजा बा, यही है गाने में। चलिए इस गाने को हम नंबर देते हैं। इस गाने को नंबर मिलता है पूरे 10 में से 1 भी हम नहीं दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस गाने को कितना नंबर मिलना चाहिए 10 में से। देखो दोस्तों, गाना मेरे ख्याल से ठीक है। जितना भी खेसारी भैया का पहले बोलबम का गाना आया, जैसे टैटू वाला, जातिवाद बम एगो गाना गाए थे खेसारी भैया, तो मतलब एकदम घटिया घटिया गाना ला रहे थे। मतलब उतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा था पब्लिक को भी और मेरे को। क्या मतलब पब्लिक ही बताएगा, एक आदमी के बोलने से थोड़ी गाना सही या गलत होता है। पब्लिक ही बोल रहा था कि गाना अच्छा नहीं है। फिर खेसारी भैया फूल बेलपाता गाना लाए, जो गाना काफी ज्यादा ट्रेंड किया और गाना मतलब मार्केट में एकदम हिट है। उसके बाद से खेसारी भैया का ये गाना आया, तो गाना देखो मेरे ख्याल से तो ठीक है। मतलब पहले वाले गाने से तो अच्छा
अच्छा है। तो आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग हंसना चाहते हो तो ये वाला वीडियो एक बार जाकर देख लो, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।